जब घर में बनानी हो बहुत ही ख़ास लोगों के लिए दावत, तो आपको अपनी उस दावत में अपने मेहमानों का दिल जीतने के लिए बनाना चाहिए मटन विद काजू ग्रेवी। ये एक ऐसा कोरमा है जो आपके मेहमानों को इसका जायका अगली दावत तक याद रहेगा और वो आपकी इस बनाए हुए कोरमे को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आज बिल्कुल नया पकवान। और इस पकवान में हम बना रहे हैं मटन कोरमा विद काजू ग्रेवी। आपने इसके लिए ले लेना है हाफ़ के जी मटन। उसमें हस्बे ज़ायक़ा आपने मिर्चें डाल देनी हैं, लाल मिर्चें तो जो कि मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून नमक डाला है। 5 से 6 जवें नमक की इसकी लहसुन की डाली हैं। और अब इसको आपने प्रेशर कुकर में बंद कर देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपका गोश्त गल जाएगा। और अगर आपका जो बकरे का गोश्त है वो आपने किसी छोटे जानवर का लिया है, बकरा अगर छोटा था तो गोश्त 5 से 6 मिनट में गल जाता है, वरना 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। ये 5 से 6 मिनट के बाद प्रेशर कुकर में मेरा गोश्त घोल गया और मैंने इसको बाहर इसमें केटली में निकाल लिया। और देखिए अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुकिंग ऑयल, जो कि तकरीबन आधे पाव के करीब है। और इसको कुकिंग ऑयल को डालने के बाद अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई स्टार्ट कर देंगे। 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर आपने इस तरह से कट कर लेने हैं और रफली कट कर लेने हैं और इसको आपने अब भूनने के लिए छोड़ देना है। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपके सालन की खुशबू और आपके सालन की शक्ल इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि हर देखने वाले का दिल करेगा कि बस यही सालन ही खाया जाए। और जैसे ही वो खाना स्टार्ट करेंगे आपके मेहमान, तो देखिए किस तरह से आपका सालन वो थोड़ी ही देर में प्लेटें भर भर के खा जाएंगे। आप लोगों से इस जगह पे मैं गुजारिश करूँगी कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल पर आप सब न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर नई आने वाली वीडियो को देख सकें। देखिए अब गोश्त यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से गल चुका है और अब टमाटर आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे और ये टमाटर खुद ब खुद इनका जो ये घुल जाएंगे और इनका जो ये वज़न साइज़ है ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और ये इसके अंदर पक जाएंगे। अब देखिएगा आपने, क्योंकि हम ये बना रहे हैं काजू के साथ ग्रेवी इसकी, तो मैंने इसके अंदर प्याज नहीं डाले। प्याज में आगे जाके काजू के साथ पेस्ट बना के डालूँगी। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए काजू मैंने भिगो कर रखे हुए थे, उनको मैंने प्याज के साथ इस तरह से ग्राइंड कर दिया और अब इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के आप एक साइड पर रख दें। थोड़ी देर के बाद जब आपका मटन अच्छी तरह से आपको भुना हुआ नज़र आए तो आपने इसके अंदर वो काजू वाला पेस्ट डाल देना है। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियोस बनाकर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इस ईद पर ये मटन का आप ग्रेवी ज़रूर बनाइए काजू के साथ। आपको इतनी बेहतरीन लगेगी कि आप अपनी हर एक दावत में इस डिश को बनाए बग़ैर नहीं रहेंगे। और ये बिल्कुल घर में सादा और आसान तरीके से बनाई जाने वाली डिश है। कोई इसमें हमने बाहर का कोई मसाला या कोई ऐसी चीज़ हमने ऐड नहीं की जिससे बाज़ लोगों को खुशबू आती है या बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है बाहर के मसालों के बने हुए खाने। बिल्कुल साफ़ सुथरा घर का मसाला है ये। अब हम इसके अंदर डाल देंगे इस मकाम पे
इस पॉइंट पे जब ये हमें ऑयल जो है वो सालन से अलहदा होता नज़र आए, तो जो वो हमने पेस्ट बनाया था काजू का और प्याज का, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे कि ये काजू का और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज हमने ऑलरेडी फ्राई करके भुनी थी, फ्राई करके डाली थी, जिसकी हमने ग्रेवी बना के और इसको सेट कर दिया था। और अब हम इसमें ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको भूना ही शुरू कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी नीचे से लगे ना। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आ रही है हमारे इस सालन की, और टमाटर भी तकरीबन सारे घुल चुके हैं। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपके सालन की खुशबू आपके घर वालों को भी आपकी तरफ मुतवज्जे कर देगी, और वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आज खाने में ऐसा क्या बन रहा है जिसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और अब इसके अंदर आपने सब्ज़ मिर्चें अगर डालना चाहें तो इस पॉइंट पे, अगर आप साबुत सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें तो इस पॉइंट पे डाल दीजिए। मैं क्योंकि कटी हुई डालूँगी तो वो मैं गार्निश के लिए लास्ट में ही ऐड करूँगी। इस मकाम पे मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय भी बताइएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को। देखिए अब हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से जब भुन गई तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा शोरबा पसंद है, थोड़ा सा लिक्विड टाइप शोरबा हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल भुना हुआ सालन हमारे घर में नहीं खाया जाता, तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से उसको वहीं पर भुना हुआ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाना था तो मैंने उसके अंदर हल्का सा पानी डाला। पानी को जैसे ही बॉईल आने लगेगा, अब हम इसके अंदर जो गार्निश के लिए हमने सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिएगा आपके सालन की शक्ल, मटन कोरमा विद काजू ग्रेवी कितना ज़बरदस्त मज़े का आपके सामने भुन के तैयार हो गया है। और खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, ख़ुद भी खाइए। और इसमें अब लास्ट में मैंने सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने थोड़ी सी काट के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी हैं। और मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।